नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी को देखने वाले हैं वो कंपनी कहीं ना कहीं दारू बनाने का काम चालू कर दिया है। फ्रेंड्स यहां पर आप सीधा देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाकई में ये कंपनी दारू बनाती है कि नहीं बनाती है। तो यहां पर दिया हुआ है, सीधा देख सकते हैं, द कंपनी इंटर्ड इनटू न्यू बिजनेस एरियाज ऑफ लिक्वर वाइन। मतलब अभी तक तो ये कंपनी क्या कर रही थी, अभी तक ये कंपनी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कर रही थी। और ट्रेडिंग किस में कर रही थी, आप यहां पर देख सकते हैं, द एक्टिविटीज ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब कि आप सबको पता होगा कि कम भाव में खरीदना और ज्यादा भाव में बेचना। तो ये क्या कर रही थी, देखिए, कंज्यूमर अप्लायंस, जिप्सम बोर्ड जो होता है उसका, टिश्यूज, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज को लीज में लेना, उसको फिर किसी को देना, ये कर रही थी। लेकिन रिसेंटली इस कंपनी ने एंट्री मारा है कहां पर, लिक्वर और वाइन, मतलब दारू बनाने के काम धंधे पर ये कंपनी उतर चुकी है। अब ये जब कंपनी उतर चुकी है तो क्या इस कंपनी में प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम इस कंपनी को देख रहे हैं कितने पर, 27 रुपये पर। हालांकि इस कंपनी ने 9 रुपये बनाया था, 9 रुपये से हाई बनाया 35 रुपये, 35 रुपये से अभी 27 रुपये, और 27 रुपये पर जब ये स्टॉक आया तो यहाँ पर एक बड़ी तेजी से एंट्री ली गई है। और जिसकी वजह से अगर हम लोग चार्ट पर जाएंगे तो चार्ट पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड ऊपर की साइड में बना हुआ है। चलिए दोस्तों, चार्ट को एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अगर हम स्टॉक को देख रहे हैं तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल देख लेते हैं कि वाकई में ये कंपनी अब यहां से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोगों को देखना होता है प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 55.6% तक का है। उसके बाद से अगर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक देख रहे हैं तो हमें ये देखना होता है कि इस कंपनी में प्लेजिंग है कि नहीं है। प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद से इस कंपनी को हम लोगों को देखना होता है कि इस कंपनी का जो डेट है वो डेट है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी में कोई कर्जा नहीं है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व ऑलमोस्ट जितना इसका मार्केट कैप है उतना इस कंपनी के पास रिजर्व है। मार्केट कैप 86.7 करोड़ का मार्केट कैप है। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये इसका स्टॉक पी कितना है। पी रेशियो मात्र 10 है, और करंट प्राइस अगर हम बुक वैल्यू से कंपैरिजन करें तो ये कंपनी कहीं ना कहीं अभी 1 गुना भी, मतलब 2 गुना भी अभी ये कंपनी भागी नहीं है। तो अगर ये अपने 1 गुना, मतलब अगर ये 36 रुपये के भाव पर भी आता है तो भी हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन क्या ये अपने बुक वैल्यू के पास आएगा कि नहीं आएगा, इसे हम लोगों को किस तरह से समझना है। इसे हम लोगों को आना है कंपनी के बॉटम लाइन पर, और बॉटम लाइन पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 कॉलम आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला जो कॉलम होता है वो कंपनी का टॉप लाइन होता है, मतलब सेल्स, क्या ये कंपनी सेल्स कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप देखेंगे मार्च 2021 में अब तक का सबसे बड़ा सेल्स इसका 85 करोड़ का हुआ है। वहीं अब कंपनी के बॉटम लाइन पर जब आइएगा तब यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है कंपनी का बॉटम लाइन। तो जब बॉटम लाइन में आप देखेंगे तो आप यहां पर देखिए कि मार्च 2021 वाले कॉलम पर अगर मैं यहां पर हाईलाइट करूं तो इस कंपनी ने अभी तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब 10 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर या पिछले ईयर की अपेक्षा इस कंपनी ने अभी फिलहाल किया हुआ है। चलिए दोस्तों, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब कंपनी के बैलेंस शीट पर आएंगे और बैलेंस शीट पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बैलेंस शीट पे हमें सबसे ज़्यादा इन 3 कॉलम पर ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व, और तीसरे की अगर हम बात करें तो वो होता है बोरोइंग। मतलब पहला जो होता है शेयर कैपिटल, कैपिटल मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास 10 रुपये है तो उसे हम लोग फंडामेंटली लैंग्वेज में कहेंगे कि हमारा कैपिटल 10 का है। लेकिन अगर वहीं हमारे पास अगर 100 शेयर है तो हम लोग फंडामेंटली लैंग्वेज में कहेंगे कि हमारे पास 10 शेयर का कैपिटल है। तो यहाँ पर जो कैपिटल है इस कंपनी का बिल्कुल स्टैटिक है। आप देख सकते हैं ना तो इसमें कोई चेंजेस है, ना ही कम है, ना ही बढ़ा हुआ है। तो ऐसा अगर किसी कंपनी में है तो वो कंपनी बढ़िया माना जाता है। रिजर्व मतलब आप अर्निंग करके अपने पास कितने पैसे रखे हुए हैं तो उसे रिजर्व कहा जाता है फंडामेंटली लैंग्वेज में। तो अगर हम यहाँ पर देखें रिजर्व, तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजर्व अब तक का सबसे ज़्यादा 84 करोड़ तक का इस कंपनी के पास रिजर्व, मतलब जितना इसका मार्केट कैप था उसके अगल बगल ये पहुँच चुका है रिजर्व के मामले में। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो बोरिंग होता है। अगर किसी कंपनी का बोरिंग बढ़ रहा है
तो वो कंपनी के लिए नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस कंपनी में जो पिछले क्वार्टर मार्च 2021 की अगर बात करें तो इस कंपनी के पास 11 करोड़ मतलब 11 करोड़ का बोरोइंग था, अब यहाँ पर घट करके मात्र 2 करोड़ हो चुका है। तो आप इस कॉलम को देख सकते हैं, 11 करोड़ से सीधा अब 2 करोड़ का ही बोरोइंग रह चुका है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया कि सब कुछ बढ़िया है। अगर आपको क्वार्टर रिजल्ट देखना है तो क्वार्टर रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कि कंपनी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दे रही है। आप यहाँ पर देखिए पिछला जो सेल्स था इसका, इस सेल्स की अपेक्षा अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका सेल्स बढ़ना चालू हो गया है, और यही रीजन है कि इसका प्राइस जो है बड़ी तेजी से ऊपर की साइड में भाग रहा है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दारू बनाने वाली कंपनियों का अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियां जैसे यूनाइटेड स्पिरिट और उसके बाद से यूनाइटेड ब्रेवरीज है, रेडिको खेतान है, ग्लोबस स्पिरिट है, जीएम ब्रेवरीज। तो इस तरह की कंपनियां हैं जिसमें अब इस कंपनी का नाम आ चुका है जिसका प्राइस बहुत कम है। इसीलिए मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आया हूं ताकि कम पैसे में वो कौन सा स्टॉक है जो वाकई में दारू बनाने का काम करता है, जिसमें अगर हम कुछ पैसे से इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम चार्ट के ऊपर चलेंगे और चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे, और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों को समझना ये होता है कि देखिए जब कंपनी एक बार ऊपर की साइड में मोमेंटम होता है तो कहीं ना कहीं जा करके वो रुकता भी है। तो ये कंपनी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइम पे इसका प्राइस 9 रुपये हुआ करता था। 9 रुपये से सीधा इस कंपनी ने हाई बनाया 36 रुपीज़ का। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने 27 पर यहाँ पर ये एक लो बना, और लो अराउंड 21 रुपये के पास बना, अब 27 रुपया। तो दोस्तों अब अगर हम इस कंपनी में एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस कंपनी के ट्रेंड को देखना होगा। अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड इस तरह से ऊपर जा रहा है, मतलब ट्रेंड अभी भी इसका अप ट्रेंड बना हुआ है। भले थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन हुआ है, तो इस करेक्शन के बाद से अब यहाँ से जब दोबारा निकला हुआ है तो जो सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा उसको आप एकदम मार्क करके रख लीजिएगा। 42 का मेरा टारगेट है इस कंपनी में। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 21 रुपया, मतलब ये जो कैंडल बना हुआ है इसी कैंडल के पास 21 रुपया या 22 रुपये का हमारा सपोर्ट रहेगा। 22 रुपया हमारा सपोर्ट है इस कंपनी में। तो अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क हमारे पास यहाँ पर 5 से 6 रुपये तक का होता है, जबकि प्राइस इसका 27 रुपये चल रहा है, तो 5 से 6 रुपये का रिस्क। लेकिन अगर हम टारगेट की बात करें तो 12 से 15 रुपये तक का टारगेट। 42 जिस दिन टच करेगा तो आप नो डाउट कि ये कंपनी 50 को भी टच करके ऊपर हमें दिखा सकती है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। प्लीज़ चलते चलते एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं अपने लाइव लेवल्स के कोर्स देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।